हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हम देख चुके हैं इनवर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम देख चुके हैं, या हम देख चुके हैं रिजल्ट्स ऑन इनवर्स, राइट। अब जो हमें देखना है, जैसा कि हमारी बात हुई थी, हमें देखना है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमें देखना है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट में आपके पास दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, और सेकंड पॉइंट है आपके पास पॉइंट्स कोलिनियरिटी। ठीक है, तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको पता ही है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना। पॉइंट्स कोलिनियरिटी मतलब कि अगर हमारे पास सपोज दो पॉइंट हैं, ठीक है, वो दो पॉइंट एक ही लाइन पर लाए कर रहे हैं, ठीक है। कोलिनियरिटी, लीनियर मतलब एक लाइन, कोलिनियर मतलब सेम ही लाइन की हम स्टडी कर रहे हैं, और पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, यानी यहां पर पॉइंट्स। तो यूजुअली ऐसा होता है कि दो पॉइंट्स नहीं, तीन पॉइंट्स की स्टडी की जाती है, क्योंकि देखिए अगर मैं कोई भी दो पॉइंट ले लूं तो मैं उनसे पास होती हुई एक लाइन बना सकता हूं, राइट। लेकिन अगर मैं तीन पॉइंट ले लूं तो उनसे पास होती हुई मैं एक लाइन नहीं बना सकता। जैसे इन दो से पास होने के लिए एक लाइन, फिर ये एक पॉइंट है हमारा, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। फिर इन दोनों से पास होने के लिए एक लाइन, इन दोनों से पास होने के लिए एक लाइन, ऐसे तो तीन लाइंस बन रही है। तो पॉइंट्स कोलिनियरिटी यानी तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाए कर रहे हो, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये हम किसकी हेल्प से चेक करेंगे? ये हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से चेक करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरा ट्राइंगल है। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके आगे और लिखूं तो मैं लिखूंगा टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यानी जो पॉइंट्स है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स, इसको मैंने मान लिया x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये मेरे तीन पॉइंट्स हैं। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी डिटर्मिनेंट का साइन है ये हमारा, राइट। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बहुत सिंपल था। ये तीनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट, ये तीनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट, और ये 1 1 1, ठीक है। ये क्या है? मेरा एरिया ट्राइंगल। इसको अगर मैं एक्सपैंड करना चाहूं, ठीक है, तो हाफ तो एज इट इज, हाफ तो एज इट इज। कभी बाय चांस आपके डिटर्मिनेंट भूल जाते हैं तो उसे कैसे याद रखें? ठीक है, तो आप इसका एक्सपेंशन याद रख लीजिए। एक्सपेंशन कैसा होएगा इसका? देखिए x1 y2 माइनस y3, फिर मैंने लिया माइनस में x2 लिया, तो मेरे पास क्या आएगा? y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 प्लस x3 अगर मैं लेऊंगा तो y1 माइनस y2। ये मेरा डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन हुआ, ठीक है। अब देखिए, आपको साइक्लिक ऑर्डर पता होता है ना कि ऐसे चलता है, 1 2 3 अगर है तो ये साइक्लिक ऑर्डर पता होता है आपको, राइट। ये अभी मैं कैसे चल रहा हूं? मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक तो ऐसे चलती है, मैं तो उल्टा चल रहा हूं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए जब आप x1 लेंगे, जब आप x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, जब आप x2 लेंगे, जब आप x2 लेंगे, तो अगर मैं यहां पर प्लस का साइन करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस अंदर ले जाना पड़ेगा। ये मैंने प्लस किया तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1, राइट। ये प्लस माइनस का खेल तो आपको आता ही है। तो देखिए क्या हो गया, जब मैंने x1 लिया तो y2 माइनस y3, जब x2 लिया तो y3 माइनस y1, और जब x3 लिया तो y1 माइनस y2।
तो ये साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, जोन सा आप x ले रहे हैं वो वाला y नहीं आएगा, ठीक है। और साइक्लिक ऑर्डर में उसके बाद जो y आ रहा है y2 माइनस y3, या फिर y3 माइनस y1, या y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको क्या गिवन होगा, आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, बहुत सिंपल, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन हो और थर्ड पॉइंट निकालना हो, ठीक है। तो हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक एग्जांपल। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, 3 वर्टाइसेस गिवन है मेरे पास ABC, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 4 -2 4 2 6। मुझे चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ट्राइंगल ABC, ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का डिटरमिनेंट। तो क्या करना है आपको, आपको पता है किसी को भी आप x1 x2 ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको x1 लेंगे तो इसके साथ वाले को y1, अगर इसको x1 लेंगे तो इसके साथ वाले को y1, ठीक है। हाल फिलहाल में ये x1 ले रहा हूं, ये x2, ये x3, ठीक है। तो x1 है मेरा, यहां मैंने लिखा हाफ मॉड्यूलस x1 इज 5, y1 is 4 और ये 1 as it is, x2 is -2, y2 is 4 and 1, x3 is 2, y3 is -6 and 1। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है। क्या करेंगे, 5 as it is, 4 plus 6 minus 4 as it is, -2 प्लस 1 एज इट इज। मैं इसको रो 1 के रिस्पॉन्ड में एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज, 2 6 12 -8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 10 50 -4 प्लस 16 एंड 1 12 -8 इज 4। ये हो जाएगा आपके पास 20 50 70 और ये आ गया 35 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए ये स्क्वायर यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एरिया। एरिया हमेशा काय में होता है, स्क्वायर में होता है, राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, वरना यहाँ पर आपके आधे नंबर 1 नंबर जो भी टीचर की जो भी मतलब उसने स्ट्रेटेजी बनाई होगी उस हिसाब से खर्च। तो ये तो हमने समझ लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, बस आपको डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट करनी है। कहीं पर एरिया गिवन होगा, कहीं पर कोई वर्टेक्स पूछ लिया होगा, ऐसा अलग अलग उनके बनते जाएंगे फॉर्म। बाकी नोट्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उन्हें देखें, सॉल्व करें। अब हम चलते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स इससे ही सिमिलर है, ठीक है। तो हमें देखना है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। कोलिनियरिटी यानी कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाए कर रहे हो, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, सपोज ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। इसका ये जो थर्ड वर्टेक्स है ये ऐसे नीचे शिफ्ट होता गया होता गया होता गया होता गया और फाइनली यहां आ गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तो ऑलरेडी थे आपके पास और थर्ड पॉइंट आ गया उसी लाइन पर, ठीक है। तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स क्या है, हम पढ़ रहे हैं कोलिनियरिटी, ठीक है। हाल फिलहाल हम पढ़ रहे हैं 3 पॉइंट्स पर। तो कोलिनियरिटी बोलती है कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 हो गया, देखिए ना, अगर ये पॉइंट खसक के यहां गिर गया तो ये तो एक लाइन है, लाइन का तो एरिया होता ही नहीं है, राइट। तो अगर एरिया ट्राइंगल 0 हो गया तो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। एरिया ट्राइंगल यानी हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अगर 0 हो गया, अगर मैं इस हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हाफ यहां से गायब और 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर 0, ठीक है। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 हो जाए,
कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन है कि ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। अब इसके क्वेश्चंस आपको किस तरह से आएंगे, वही कि 3 पॉइंट्स गिवन है, आप उनको चेक करिए कोलिनियर है कि नहीं। तो वही x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू पुट करिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, 0 आ गया तो कोलिनियर है वरना नहीं। ठीक है, फिर पूछ सकते हैं कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है कि ये कोलिनियर है, तो थर्ड पॉइंट फाइंड करो। ठीक है, फिर क्या दे सकते हैं कि ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल का एरिया आपने सपोज पूरा सॉल्व किया और वो आखिरी में बोलते हैं व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम और फ्रॉम योर सॉल्यूशन। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, उनने क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन है, उनने क्वेश्चन में कोलिनियरिटी का कुछ नहीं बोला है, उनने क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, वो 0 आ रहा है, तो आपको आखिरी में कंक्लूजन क्या देना है। कंक्लूजन ये है कि जो तीनों पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कोलिनियर है, वो ट्राइंगल नहीं बनाते हैं, वो पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाए करते हैं, इसी वजह से उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस नोट्स में मिल जाएंगे आपको। तो देखिए, हमें क्वेश्चन गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें गिवन है वो कोलिनियर है और हमें लैम्डा को फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि तीनों पॉइंट्स जो है वो हमें क्या गिवन है, कोलिनियर। जैसे आपको दिखा कोलिनियर, फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, x1 2 y1 -3 1, फिर लैम्डा -1 0 1 एंड 0 4 1 इज इक्वल टू 0। यही है हमारा कोलिनियरिटी का फॉर्मूला, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब मैं इसे कॉलम 1 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं, यानी मेरे पास आएगा 2 टाइम्स -1 -4 माइनस लैम्डा टाइम्स -3 -4 प्लस 0 टाइम्स, यहां पर देखिए 0 है, 0 टाइम्स -3 + 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, ये साइन है इंप्लाइज दैट का, है ना, इसको 0 से कंफ्यूज मत करना, ये इंप्लाइज दैट का, ये ऐसे बनता है, पहले इक्वल टू और फिर ये एल। ठीक है, ये लीजिए इंप्लाइज दैट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है, ये आ गया -5 टू -10 -7 माइनस प्लस 7 लैम्डा, और ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो गई तो 0। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10/7। ठीक है, तो था क्या ये मुश्किल? नहीं, बहुत सिंपल था, हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। तो डिटर्मिनेंट वाली वीडियो को देखें, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, आपको उसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो डिटर्मिनेंट वाली वीडियो को देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे देखें समझें। तो कोलिनियरिटी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों का आप देखेंगे तो एक तरह से फॉर्मूला सेम ही है। अगर मैं बस यहां पर हाफ लगा दूं आगे, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो हमने यहां क्या देखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियरिटी, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो अगले वीडियो में हमें देखना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि जो हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एक नंबर से दूसरे नंबर में चेंज करेंगे, एक रो को दूसरी रो में चेंज करेंगे, एक कॉलम को दूसरी कॉलम में चेंज करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बहुत यूज आता है, ठीक है, ना ही सिर्फ 12th में, बल्कि जहां पर भी आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि जब आप आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे कभी आगे जाके कॉलेज लेवल पर, तब भी आपको चाहिए रहता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, कुछ भी डाउट होने पर हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।